हाँ तो स्टूडेंट्स, वन डायमेंशनल मोशन एक विमीय गति के एपिसोड नंबर 4 में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। क्या देखेंगे? डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन, और एक का नाम है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का सीधा अर्थ है तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे नेशनल इंटीग्रेशन का अर्थ हुआ राष्ट्रीय एकता। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन अवकलन जो है ये क्या है? तो ये एक तरह से ढाल है, स्लोप है, या एक तरह से इसको रेशियो कह सकते हैं, दर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे, एक अलग डिफरेंशिएशन से यूनिट लेकर। इसमें हम लोग जो है सिर्फ अपने मोशन के लिए कुछ सूत्रों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा जाए d/dx, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और अगर यहाँ x का पावर n कर दें तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x की अपेक्षा x के पावर n का अवकलन। तो इसको d से डिफरेंस, और ये इन x टू दी पावर n, x के पावर n का अंतर, बाई dx यानी डिफरेंस इन x में अंतर, यानी x में अंतर आने से x के पावर n में क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, तो अगर कहें d/d डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n ये वाला पावर, फिर x, ये फिर पावर में से एक घटा देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू n x टू दी पावर n-1, ये एक सूत्र हुआ। अगर इस डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आ रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? कांस्टेंट को बाहर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन उसके लिए है जो लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है। तो ये क्या बच गया? x टू दी पावर n/dx। तो फिर तो ये यहीं आ गया, तो c यहाँ आ गया, और इसका n x टू दी पावर n-1 हो गया। ठीक है, और यदि यहाँ पे अगर साइन आए, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x क्या है? एंगल है, थीटा है, और थीटा चेंज हो रहा है, तो इसका क्या होगा? cos का माइनस साइन x। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू sec स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का उल्टा cosec x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। इसको आप नोट करते जा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का मतलब लिखना, पढ़ना नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू sec x इंटू tan x, और फिर उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x,
और अगर बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स की तो वो हो जाएगा e टू दी पावर x, और बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 8 और 2 ये 10 फार्मूला जो हैं ये आपको क्वेश्चन बनाते बनाते आपके अभ्यास में आ जाएंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, n x टू दी पावर n माइनस 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ c x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कंस्टेंट को बाहर कर देना है क्योंकि जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कोट, और सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का ई एक्स, और ई टू द पावर लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, तो ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x। ठीक है, तो ये फार्मूला आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इस फार्मूला को समझना शुरू करेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे इस एपिसोड में, और अगले एपिसोड में इसका एप्लीकेशन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला फार्मूला हम लोगों का था क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। अब जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन क्या, तो डिफरेंशिएट y इक्वल टू x टू दी पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी क्या कह रहा है कि y बराबर x के पावर 5 का x की अपेक्षा क्या करें, अवकलन करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, गिवन दिया गया है आपको क्या, तो y इक्वल टू x टू दी पावर 5, इसे आप कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको देखते रहिए, और x की अपेक्षा अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों ओर d/dx से गुना करेंगे क्योंकि ये हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा y और यहाँ x का पावर 5, तो ये dy/dx इक्वल टू क्या होगा। अब इस फार्मूला को देखते हैं, यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, x, फिर यहाँ बेस x है, पावर में से 1 घटा दिए तो पावर 5 में से 1 घटा दिए तो 5x का पावर 4, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 5 इंटू एक्स का पावर 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसी को कहा जा सकता है क्या कि फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू x टू दी पावर 20 विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x की अपेक्षा क्या करना है, तो y इक्वल टू x के पावर 20 का अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। क्या, तो अवकलन गुणांक ज्ञात करें, तो क्या होगा, अवकलन गुणांक कहिए या अवकलन कहिए, बात एक ही है। तो आपको दिया क्या है, तो दिया है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 20,
तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप डी बाई डी एक्स से दोनों ओर आपने गुना किया, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ x का पावर 20 और डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एन के जगह पर 20, फिर x और पावर में से घटाएंगे तो 19। ये आंसर हो गया। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन करे फाइंड DC यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y बराबर x टू दी पावर k, या y बराबर यहाँ t दे देते हैं t टू दी पावर k विथ रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में t टू दी पावर k का, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, यानी d बाई डी टी से इधर भी आपने गुना किया, फिर d बाई डी टी से इधर भी गुना किया, तो यहाँ y आ गया और यहाँ t का पावर k आ गया। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया dy बाई डी टी इजकल टू n के जगह पर k, फिर x के जगह पर t n-1। तो ये आपका 2-3 एग्जाम्पल हुआ, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला को कि उस पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आप लिखते जाएंगे। चलो मिटा देते हैं, समझ में आ ही गया होगा। फिर अगले एग्जाम्पल में भी ये इसका कंसेप्ट और क्लियर होने वाला है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और इसका ये स्लोप कैसे है, इसके लिए हम लोग विस्तार से एक अलग डिफ्रेंशिएशन का ही यूनिट चलाएंगे। अब यहाँ पे दूसरे फार्मूला को हम लोग देख रहे हैं क्या, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी एक्स टू दी पावर n dx। तो इसमें से क्या होगा, c बाहर निकल जाएगा और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में, तो c x का पावर कितना, तो ये हो जाएगा c यहाँ n और x टू दी पावर n-1। इसी को यूज में करना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ गया क्या कि डिफ्रेंशिएट y इजकल टू 5x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y बराबर लिखते जाएंगे क्वेश्चन 5x स्क्वायर को x की अपेक्षा अवकलित करें, तो यहाँ सॉल्यूशन गिवन क्या दिया गया है आपको, तो आपको दिया गया है y इजकल टू 5x स्क्वायर एंड यू हैव टू डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हमको x की अपेक्षा इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो दोनों ओर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स से गुना कर दिए, इधर y है और इधर 5x स्क्वायर है, तो ये dy बाई डी एक्स और ये 5 कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकला और डिफ्रेंशिएशन हुआ x स्क्वायर का, तो 5n के जगह पर 2x n-1, यानी 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी dy बाई डी एक्स इजकल टू 10x। यही आंसर हो गया। तो यहाँ कांस्टेंट 5 था जो आउट ऑफ प्रोसेस हो गया, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर उसी तरह से कहेगा डिफ्रेंशिएट क्या x बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू t। अब t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट आपको करना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बोलो, तो x के रिस्पेक्ट में तो इधर भी d बाई डी टी और इधर भी d बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t,
तो यहाँ है x और यहाँ आ जाएगा 2t³ प्लस 3t² प्लस 4t प्लस 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, dx/dt इक्वल टू, अब d/dt से इसमें गुना होगा, d/dt से किस में, 2t³ में, फिर d/dt से किस में गुना होगा, तो 3t² में, फिर d/dt से किस में गुना होगा, तो 4t में, फिर d/dt से किस में गुना होगा, 5 में। अब यहाँ dx/dt इक्वल टू, सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ c बाहर निकल जाएगा प्रोसेस से, और जो वेरिएबल है टाइम जो बदल रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा। 3 को बाहर कर दिए तो ये बच गया, फिर 4 को बाहर कर दिए तो ये बच गया, और ये 0 हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इक्वल टू 0, यानी अचर का अवकलन चर की अपेक्षा शून्य होता है, क्योंकि अचर चर के मान अलग अलग बदलने पर अचर का मान नहीं बदलता, इसलिए डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये dt और dt कैंसिल हो गया, तो ये हुआ dx/dt इक्वल टू 2, और इसका वहीं x का पावर n वाला, तो n के जगह पर 3 है, x के जगह पर t है, n-1 3 में से घटेगा तो 2 प्लस 3, n के जगह पर 2, t के जगह पर t, n-1 और प्लस 4, और dx/dt इक्वल टू 6t² प्लस 6t प्लस 4। ये आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर सकते हैं। आप उसको नोट करें, तब तक हम एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट y इक्वल टू 5x² प्लस 8 sin x प्लस 3 log x विथ रेस्पेक्ट टू x। x की अपेक्षा इसको अवकलित करें। चलो, इसको आप लिख चुके होंगे, प्रोसेस को फास्ट रखिए। जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो 4 बार हम लिखवाते हैं, तो उन लोगों का स्पीड ऑलरेडी हो गया होगा, इसलिए, और जिनका स्पीड नहीं हुआ है वो रोक करके इसको देखें, नोट करें। अब यहाँ जो है, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x के रेस्पेक्ट में दिया है, तो गिवन y इक्वल टू 5x² प्लस 8 sin x प्लस 3 log x ये दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर y है और इधर 5x² प्लस 8 sin x प्लस 3 log x। तो यहाँ क्या होगा, dy/dx, अब d/dx से इसमें गुना हो जाएगा, किस में गुना हो जाएगा, 5x² में, फिर d/dx से किस में गुना हो जाएगा, तो 8 sin x में, फिर d/dx में किससे गुना हो जाएगा, 3 log x में। तो यहाँ जो dy/dx, अब यहाँ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा प्रोसेस से, और x² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फिर 8 बाहर हो जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और 3 बाहर हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है। और इस तरह dy/dx इक्वल टू 5, इसका 2 है तो n 2x n-1 प्लस 8 sin x का क्या होता है, तो cos x होता है, प्लस 3 log x का क्या होता है, तो 1/x। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब हम लोग एक और फॉर्मूला देखते हैं कि अगर y इक्वल टू u इंटू भी के फॉर्म में हो
तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी बाई डी एक्स से इधर भी, डी बाई डी एक्स से इधर भी गुना किए, यहाँ y आ गया और यहाँ u इंटू भी हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, या इसको आगे इसको पीछे कर सकते हो। ऐसा इसलिए किए क्योंकि जो u बाई भी आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इसी रूप में। तो अब आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं तुरंत। नोट कर रहे होंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, वेरी इजी। सिर्फ हम लोग सॉल्व करना, कैसे ये फॉर्मूला आया, क्या हो रहा है, इसको अभी साइड में रखेंगे। सिर्फ ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। और जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे थ्योरी पर, तो ये क्लियर होने लगेगा कि ये क्या कह रहा है। ऐसे तो ये ढाल को बता रहा है, स्लोप को, tan थीटा को, स्लोप ऑफ कर्व, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को टाइम लेना होगा। तो ये एक फार्मूला मिला, u y इक्वल टू u इंटू भी के फॉर्म में हो तो ये आपका यूज होगा फार्मूला। कैसे, आप देखो, जैसे का क्वेश्चन कह देगा कि क्या डिफरेंशिएट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करना है और x का फंक्शन है तो विथ रेस्पेक्ट टू x की अपेक्षा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स को x की अपेक्षा अवकलित करें, लिखते जाएंगे, अवकलित करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हुआ u और ये हुआ v। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x की अपेक्षा इस समीकरण को, चलो लिख देते हैं, x की अपेक्षा समीकरण को अवकलित करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स वाई और यहाँ d बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एक को u एक को भी आपने मान लिया है, तो dy बाई डी एक्स। अब इस फार्मूला पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले v यानी साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस फिर u बने एक्स स्क्वायर और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो ये इस इक्वेशन में आ गया v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये u है, ये v है, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो साइन x का साइन x और एक्स स्क्वायर का n x n माइनस वन, तो n के जगह पर क्या है 2 और फिर x n माइनस वन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x का क्या होगा, तो cos x होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर cos x, ये आंसर आएगा। आप चाहें तो x कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड, जैसे कि क्वेश्चन हो गया, फाइंड DC ऑफ y इक्वल टू tan x log x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan x log x, एक को आपने u मान लिया, एक को v, डायरेक्ट यहाँ dy बाई dx करके, इसका मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं v यानी देखो यहाँ v यानी log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u मने tan x का डिफ्रेंसिएशन और प्लस u मने tan x और फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू लॉग एक्स tan x का क्या हम लोग पढ़े थे, सेक स्क्वायर x प्लस tan x log x का 1/x, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं और फिर हम लोग अगले एपिसोड में u/v देखेंगे और इसका कुछ यूज भी देखेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन हम लोग कर पाते हैं। ठीक है।